हेलो व्यूवर्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 7 प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स से रिलेटेड सेक्शन डील करेंगे, जिसमें सेक्शन 91 है। वह बात करता है समवन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, मतलब whoever any court or any officer in charge of police station consider that the production of document or other thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this code by or before such court or officer. Such court may issue a summon or such officer a written order to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be, requiring him to attend and produce it or to produce it at the time and place stated in the summons or order। मतलब ये कोई कोर्ट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जिसको प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन के लिए डॉक्यूमेंट की अदर थिंग जो नेसेसरी है किसी इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी और ट्रायल में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वो ऑफिसर रिटर्न में ऑर्डर दे सकता है और जिस पर्सन के पास वो चीज़ है वो उसको आगे कोर्ट में पेश करे। सब सेक्शन 2 बात करता है कि अगर पर्सन खुद नहीं आ पाता और किसी और के बिहाफ पे आके वो डॉक्यूमेंट से कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कराता है तो भी ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने खुद प्रोड्यूस करी है। उसके बाद सब सेक्शन 3 बात करता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। मीन्स ये सेक्शन है जो इंडियन एविडेंस एक्ट के 123 एंड 124 पे अप्लाई नहीं है। उसके बाद आता है कि टू अप्लाई टू ए लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट और एनी पार्सल और थिंग इज कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। मतलब कि जो भी ये जो हमारे लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम वगैरह रहते हैं तो ये बात इस पर अप्लाई होने वाली नहीं समझी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 92 प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। अब प्रोसेस क्या होगा अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें अगर ऐसी टेलीग्राम मतलब लेटर्स और टेलीग्राम्स, इनका प्रोसीजर क्या होगा। इफ़ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ ए पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी इज ऑन द ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट वांटेड टू द पर्पस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल or other proceeding under this code, such magistrate or court may require the postal or telegraph authority as the case may be to deliver the document, parcel or thing to the person as the magistrate or the court directs। means अगर कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या थिंग्स हैं जिसको ले लगता है कि हमें उसके बिहाफ पे हम इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल कर सकते हैं, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, हाई कोर्ट है, वो किसी भी टाइम उनको पास मतलब कि बोल सकते हैं कि आप वो चीज़ें प्रोड्यूस करो टेलीग्राफ अथॉरिटी को। उसके बाद इफ़ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज़ इन द ओपिनियन ऑफ एनी अदर मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल और ऑफ एनी कमीशन ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वांटेड फॉर एनी सच purpose he may require the postal or telegraph authority as the case may be cause search to be made for and to detain and such document, parcel or thing pending the order of a district magistrate, CGM और कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। मतलब कि या फिर कोई इस बात करते हैं अगर इफ़ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल, थिंग्स ओपिनियन, मतलब कि ओपिनियन में है मजिस्ट्रेट के, चाहे वो मजिस्ट्रेट जुडिशियल हो या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, कमिश्नर हो या पुलिस और सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, अगर वो चाहते हैं तो उसको वो मतलब कि उस डॉक्यूमेंट्स को और थिंग को अगर वो पेंडिंग चल रही हैं चीज़ें तो तब तक अपने पास, जब तक डीएम और सीजीएम ऑर्डर ना देते तब तक अपने पास उसको रख सकते हैं। कौन कौन? कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 93 की। वैन सर्च वारंट में बी इशू। कब सर्च वारंट इशू किया जाएगा? वैन एनी कोर्ट हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट पर्सन टू whom a summons or order under section 91 or a requisition under subsection 1 of section 92 has been or might be addressed would not produce the document or thing as required by such summons or requisition। मीन्स जब 91 और 91 के अकॉर्डिंग कोई प्रोसेस नहीं हुआ, जो मतलब ये बोला था कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, ये वो तो नहीं किया, तो उसके बाद
वारंट इशू किया जाएगा वेयर सच डॉक्यूमेंट थिंग नॉट नोन टू द कोर्ट, जब कोर्ट को नहीं पता कि किसके पोजेशन में है। वेयर द कोर्ट कंसिडर दैट द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट विल बी सर्व्ड बाय जनरल सर्च और इंस्पेक्शन, जहाँ पे मतलब कि कोर्ट को यूज़ में करा जनरल सर्च और इंस्पेक्शंस के लिए ये सब चीज़ें। इट मे बी इशू ए सर्च वारंट एंड द पर्सन टू whom such warrant is directed may search or inspect in accordance therewith and provision hereafter contained. The court may if it thinks fit specify in the warrant the particular place or part, मतलब कि जिस प्लेस की उनको तलाशी वगैरह लेनी है, जिस प्लेस पर्टिकुलर प्लेस पार्ट के बारे में जाना, उसके उससे रिलेटेड वारंट इशू होएगा। उसके बाद नॉट विद स्टैंडिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल ऑथोराइज एनी मजिस्ट्रेट अदर दैन ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और ग्रांट ए वारंट टू सर्च फॉर डॉक्यूमेंट पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। मीन्स मतलब इस सेक्शन की कोई भी बात वैसे सिर्फ डीएम और सीजीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही ग्रांट कर सकते हैं, तो वह कोई नहीं। इनके अलावा किसी और को मतलब कि ग्रांट करने की पावर नहीं है पार्सल और अदर थिंग इन कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी की, ठीक है। उसके बाद बात करें सेक्शन 94 सर्च फॉर प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फोर्स डॉक्यूमेंट, उस स्थान की तलाशी लेना जिसमें चुराई हुई संपत्ति है या फिर कोई फोर्स डॉक्यूमेंट है, ऐसा हमें लगता है, तो उसमें हमारा आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। 94 बात करता है इस बारे में। इफ़ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे कि किस किस में कौन कौन से मजिस्ट्रेट और कौन किस किस पुलिस ऑफिसर को पावर्स है। इसमें 94 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अपॉन इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर सर्च इंक्वायरी as he thinks necessary has reason to believe that any person is used for the deposit, for sale of stolen property, for the deposit sale, for production of any objectionable article to which this section applies, or that any such objectionable article is deposited in any place, he may by warrant authorized by any officer above the rank of constable। मीन्स कि जहाँ पे तलाशी लिया जाना है वहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट को, तो वहाँ पे वो मतलब कि जो भी मतलब उनको सही लगता है अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, तो वो वहाँ पे बोल सकते हैं कि आप जाके वहाँ पे सर्च करो। तो जो आप जिस भी पुलिस ऑफिसर को भेजेंगे ना वो कांस्टेबल से रैंक से नीचे नहीं होगा। टू एंटर विद द असिस्टेंट एज मे बी रिक्वायर्ड एज सच, और उस स्थान में जब वो जाएंगे तो वहाँ पे उनकी हेल्प की जाएगी वो, और टू सर्च द सेम इन मैनर स्पेसिफाइड इन वारंट, और सर्च वो ऐसे ही करेंगे जैसा कि वारंट में लिखा हुआ है। उसके बाद टू टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू आर्टिकल देयर इन फाउंड विद इन रीजनेबल सस्पेक्ट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल विच इज़ एक्सेप्शन, और जो भी मिलेगा वो अपने पोजेशन में ले लें टू कन्वे प्रॉपर्टी और मजिस्ट्रेट को भेज देंगे। उसके बाद और टू टेक इन टू कस्टडी एंड कैरी बिफोर एवरी पर्सन फाउंड, और अगर वहाँ पे कोई पर्सन भी मिलता है तो भी उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। और जो वहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स में आप देख सकते हैं काउंटरफिट कॉइन है, पीसीस ऑफ मेटल्स मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ मेटल टोकन एक्ट 1889 फॉर बॉट इनटू इंडिया इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी नोटिफिकेशन फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स अंडर सेक्शन 11 ऑफ कस्टम एक्ट 1962, काउंटरफिट करेंसी नोट है, फोर्स डॉक्यूमेंट है, फॉल्स सील्स है, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स जो आप सेक्शन 292 आईपीसी में देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मटेरियल्स यूज फॉर प्रोडक्शन एनी ऑफ द आर्टिकल मेंशन इन क्लॉज ए टू एफ। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 95 की, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉर फिस्ट एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम, मतलब कोई न्यूज़पेपर है, कोई बुक्स है, एनी डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है या फिर कोई ऑब्सीन चीज़ें हैं, तो उस टाइप में इसमें सेक्शन दे रखे हैं। जैसे 124 सेडिशन 153A से रिलेटेड है, जो 153A रिलेटेड सेक्शन है आईपीसी का, जिसमें हम और क्या कहते हैं 293 है सेल ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स वगैरह, और
295 इस तरीके के जो सेक्शंस दे रखे हैं, या फिर न्यूज़पेपर में कॉपी में इस तरह की चीज़ें होती है तो उसके बारे में, या फिर किसी रिलीजियस की इंसल्ट करना इस टाइप से हो तो, एंड एनी मजिस्ट्रेट whenever printed appears to the state government to contains any matter the publication which is punishable under section 124A 153A section 153B 292 293 295A तो every copy of such book or other document to be forfeited to the government, तो गवर्नमेंट के द्वारा forfeit कर ली जाएगी. Thereupon any police officer may seize the same whenever found in India. Any magistrate may be warrant authorize any police officer not below the rank of sub inspector to enter upon and search for the same premises. तो सर्च करेंगे. उसके बाद बात करते हैं कि न्यूज़पेपर वगैरह में क्या आएगा. न्यूज़पेपर में आएगा बुक्स हैव द सेम मीनिंग द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867. ठीक है. उसके डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड्स एनी पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ और विजिबल रिप्रेजेंटेशन. No order passed or action taken under this section shall be called a caution in any court, otherwise that in accordance with the provisions of section 96. उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 96 की. एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन फॉर फॉरफीचर. फॉरफीचर हो गई हमारे न्यूज़पेपर, बुक्स, कोई भी मटेरियल, तो अब हम उसको मतलब कि हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि भाई गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि नहीं भाई हमारी ये हट जाए, तो हम इसके लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे. Any person having any interested in newspaper, book or other document in respect of which a declaration of forfeiture has been made under section 95 may within 2 months from the date of publication in official gazette, मतलब official gazette में जब forfeiture उसके 2 मंथ्स के अंदर अंदर जब वो डिक्लेयर की गई तो हम हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि भाई हमारी संपत्ति फॉरफीचर्स नहीं की जाए. तो इसके बाद क्या प्रोसेस होगा. एवरी सच एप्लीकेशन shall where the high court consists of 3 or more judges be heard and determine the special bench of the high court. जिस एप्लीकेशन से रिलेटेड मैटर है वो सुने जाएंगे कंसिस्ट 3 या मोर जजेस से और डिटरमाइन किया जाएगा स्पेशल बेंच के द्वारा, और जिसमें 3 या 3 अगर 3 जिसमें 3 मतलब कि जजेस होंगे 3 से कम है तो एक स्पेशल बेंच के द्वारा वो मैटर देखा जाएगा. ऑन द हेयरिंग ऑफ एनी सच एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर एनी कॉपी ऑफ सच न्यूज़पेपर मे बी गिवन इन द एविडेंस इन एड ऑफ द प्रूफ ऑफ नेचर ऑफ टेंडेंसी ऑफ वर्ड्स साइंस ऑन विजिबल रिप्रेजेंटेशन कंटेन्ड इन सच न्यूज़पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर वॉज मेड. किसी समाचार पत्र के संबंध में ऐसे किसी आवेदन की सुनवाई में अगर उनमें से मतलब कि न्यूज़पेपर की या कटिंग का किसी चीज़ की यूज़ एविडेंस के लिए तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं. उसके बाद द हाई कोर्ट शैल इफ़ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर और बुक और अदर डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड कंटेन्ड any such matter as to referred in subsection 1 of the such section 95 set aside a declaration of forfeiture. मीन्स अगर हाई कोर्ट ने देख लिया एप्लीकेशन के बाद कि ऐसा कुछ है ही नहीं इस बुक्स में, न्यूज़पेपर में, ना कोई ऑब्सीन है ना कोई सडिशन टाइप है, तो वो उसको डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर कर देगा. वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द जजेस फॉर्मिंग द स्पेशल बेंच द डिसीजन शैल बी द अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ दोज जजेस. मतलब कि वेयर अगर कोई डिफरेंस आ रहा है जजेस की ओपिनियन में जो स्पेशल बेंच में, तो जो डिसीजन होगा वो मेजोरिटी के हिसाब से दिया जाएगा. उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 97. जो सेक्शन 97 है वो बात करता है सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड. जिस पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइंड करके रखा गया उसका सर्च कैसे होगा. और जो सेक्शन 97 है उसको मिनी हैबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है. If any district magistrate or subdivisional magistrate or magistrate of first class has reason to believe that any person in confined under such circumstances that the confinement amounts to an offence, he may issue a search warrant, and the person to whom such warrant is directed may search for the purpose so confined, and such search shall be made in accordance therewith, and the person, if found, shall be immediately taken before magistrate, who shall make such order as in the circumstances of same case proper. मतलब कि इसमें भी DM, SDM
और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, वो तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकते हैं, मतलब इस केस में भी उन्हीं के पास पावर है। और बोलेंगे कि जो सर्च रॉन्गफुली कन्फाइंड है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रॉपर तरीके से प्रस्तुत किया जाए, प्रोड्यूस। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 98, पावर टू कंपेल रजिस्ट्रेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल्स। अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ऑथ ऑफ अब्डक्शन ऑन अनलॉफुल डिटेंशन किया गया अगर किसी फीमेल का और फीमेल चाइल्ड का जो अंडर एज है 18 ईयर्स फॉर एनी अनलॉफुल पर्पस, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में मेक एन ऑर्डर फॉर इमीडिएट रिस्टोरेशन फॉर सच वुमेन टू हर लिबर्टी और सच फीमेल चाइल्ड टू हर हस्बैंड, parent, guardian or other person having the lawful charge of such child and may compel compliance with such order using such force may be necessary। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 99, डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सर्च वारंट। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78, 79 shall be so far as may be applicable to all such warrant issue search warrant issued under section 93, 94, 95 and 97। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 100 की, पर्सन इन चार्ज फॉर क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च। Whenever any place liable to search for inspection under this chapter is closed, अगर कोई ऐसी जगह पे सर्च करना है जो प्लेस ही क्लोज्ड है तो कैसे होगा? एनी पर्सन रिसाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस सेल और डिमांड ऑफ ऑफिसर or other person executing the warrant and produce of the warrant allow him free ingress thereto and affords a reasonable facility दी जाएगी उनको सर्च की। सब सेक्शन 2 बात करता है इफ ingress into such place can't be obtained, अगर नहीं हो पा रहा है obtained place पे तो the officer or other person executing the warrant may proceed in manner provided under subsection 2 of 47, मतलब ये ब्लॉक करके भी घुस जाएंगे, उसके बाद ओपन करके ब्लॉक कर देंगे डोर वगैरह को। सब सेक्शन 3 बात करता है वेयर एनी पर्सन इन और अबाउट सच प्लेस इज रीजनेबल सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग दिस पर्सन एनी आर्टिकल फॉर विच सर्च शुड बी मेड, सच पर्सन मे बी सर्च एंड इफ सच पर्सन इज अ वुमन द शैल बी मेड बाय अनदर वुमन एंड विथ स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू टेंडेंसी, मतलब कि जहाँ पे सर्च किया जा रहा है किसी वुमेन को सर्च किया जा रहा है तो वुमेन ऑफिसर के द्वारा ही सर्च किया जाएगा। सब सेक्शन 4 बात करता है बिफोर मेकिंग ए सर्च अंडर दिस चैप्टर द ऑफिसर और अदर person about to make it shall call upon two or more independent and respectable inhabitants of locality in which the place to be searched is situate or of any other locality if no such shared locality is available or the willing to be witness to be searched, means कि जहाँ पे सर्च किया जाए तो वहाँ के जो 2 और मोर इंडिपेंडेंट रिस्पेक्टफुल पर्सन होंगे और अगर वहाँ पे नहीं है तो अदर लोकेलिटी के पर्सन वहाँ पे मौजूद होंगे। सब सेक्शन 5 बात करें द सर्च शैल बी मेड इन द प्रेजेंस एंड द लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सच सर्च और सर्च and of the place in which they are respectively found shall be prepared by such officer or the other person and signed by such witnesses, but no person witnessing a search under this subsection shall be required to attend the court as a witness of search under specially summoned, मतलब जो लिस्ट होगी जो ऑफिसर लिस्ट तैयार करेंगे तो जो भी विटनेस होंगे उनके द्वारा साइन कराए जाएंगे और उनको कोर्ट में जब भी बुलाना होगा, अगर बाई चांस उनको बुलाना हुआ तो उनको स्पेशल सम्मन के द्वारा कोर्ट में बुलाना होगा। उसके बाद सबसेक्शन 6 की बात करते हैं द ऑक्यूपेंट ऑफ प्लेस सर्च फॉर सम पर्सन इन हिज बिहाफ शैल इन एवरी इंस्टांस बी परमिटेड टू अटेंड ड्यूरिंग द सर्च एंड ए कॉपी ऑफ लिस्ट प्रिपेयर अंडर दिस सेक्शन साइंड बाय द सैड विटनेस शैल बी डिलीवर्ड टू सच ऑक्यूपेंट और पर्सन, मतलब जो जिसका वो प्लेस है जहाँ पे सर्च किया गया तो उसको भी कॉपी दी जाएगी। 7 बात करते हैं सबसेक्शन 7 व्हेन एनी पर्सन इज सर्च अंडर सबसेक्शन 3 a list of all things taken possession of shall be prepared and copy thereof shall be delivered to such person। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 8 any person who without reasonable cause refuse or neglect to attend and witness a search under this section, अगर कोई मना करता है नेगलेक्ट करता है कि कोई विटनेस बनने से वो बिना किसी कारण के, तो when called upon to do or by any an order in
writing delivered or tendered to him shall be deemed to have committed an offence under section 187 ऑफ इंडियन पैनल कोड। तो ऐसा माना जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है सेक्शन 187 के अकॉर्डिंग। आज हम इतने ही लेक्चर कवर करेंगे। आज हमने सेक्शन 91 से लेकर सेक्शन 100 तक सीआरपीसी के सेक्शन कवर करे हैं। आई होप आपको सारे सेक्शन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आगे के लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू।